श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जहां धर्म है वहां मैं हूं, जहां मैं हूं वहां जय है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, जब श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए, तब कंस का अधर्म, अन्याय, अत्याचार सभी कुछ बढ़ चुका था। ऐसे ही कौरवों की सभा में चीर हरण के समय जब श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी की रक्षा करने गए, तब भी वहां पर कौरवों का अन्याय, अत्याचार सभी कुछ बढ़ चुका था। तो जब वहां पर धर्म नहीं था तो ईश्वर कैसे? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा जहां धर्म है वहां मैं हूं, जहां मैं हूं वहां जय। तो जब वहां धर्म नहीं था तो श्री कृष्ण भगवान वहां कैसे थे? तो ऐसी अनेकों कथाएं हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि ईश्वर जब भी जिस रूप में भी हमारे बीच में आए, वह स्थिति अधर्म की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा भी है कि जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो जब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जहां धर्म है वहां मैं हूं, जहां मैं हूं वहां जय है, का अर्थ ही है कि जब भक्त के हृदय में धर्म होता है तभी उसके मन में ईश्वर विराजमान होते हैं। धर्म के रूप में जब ईश्वर अपने भक्त के हृदय और मन में वास करते हैं, तब स्थिति के रूप में अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जितना भी बलशाली क्यों ना हो, जय हमेशा भक्त की ही होती है। इसीलिए स्थिति के रूप में अधर्म देवकी जी का श्री कृष्ण भगवान के जन्म के समय कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाया। इसी तरह द्रौपदी जी का कुछ भी बात भी बाधा नहीं होता है। तो धर्म हमारे हृदय में होना चाहिए, तभी हमें अपने आराध्य का साथ मिलेगा, तभी हम विजयी होंगे जीवन की हर स्थिति पर, चाहे वो संघर्षों के रूप में हो, चाहे असफलताओं के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, अधर्म के रूप में हो। तो धर्म को केवल कर्मकांडी कर्मों का चोला पहनाने से ईश्वर का साथ नहीं मिलता है। धर्म का ज्ञान मन, वचन और कर्मों से मानवता के हित का कारण बन जाना चाहिए। हमें प्रेरणा हमारी बनना चाहिए धर्म का ज्ञान कि हम मानवता का कुछ हित करें, उसकी रक्षा करें, और वो हमारी शक्ति बन जाना चाहिए अधर्म का विरोध करने की। तभी श्री कृष्ण भगवान का चक्र हमारी रक्षा करेगा। द्रौपदी के चीर हरण के समय, उस समय कौरवों की सभा में सभी अपने संबंधी थे, सभी गुरुजन जी अपने उसी सभा में थे, पितामह भी थे और सभा के सभापति भी थे। बड़े बड़े ज्ञानी, धर्मात्मा होने के बाद भी कोई अधर्म का विरोध नहीं कर सका, कोई द्रौपदी के प्रति अन्याय जो हो रहा था उसका विरोध नहीं कर सका, और ना ही किसी ने अपने पद को त्यागा, और ना ही उन सबका ज्ञान द्रौपदी की रक्षा का कारण बन सका। और जब सब तरफ से निराश होकर द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण भगवान को पुकारा, तब श्री कृष्ण भगवान तुरंत ही वहां द्रौपदी की रक्षा करने पहुंच गए। तो श्री कृष्ण भगवान का संरक्षण द्रौपदी को इसी कारण से मिला क्योंकि उनके हृदय में धर्म वास कर रहा था। तो जब तक हृदय में अनेक धर्मों का वास होगा, चाहे वो गृहस्थ धर्म के प्रति, चाहे अपने समाज के धर्म के प्रति, तब तक ये निश्चित समझिए ईश्वर का वास वहां नहीं होगा। तब तक ये निश्चित समझिए कि ईश्वर का संरक्षण नहीं प्राप्त होगा। तभी तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात
त्याग कर मुझे ही शरण आ। तभी जब द्रौपदी का चीर हरण के समय की बात है कि रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप इसकी रक्षा करने क्यों नहीं जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा अभी तो वो सबको पुकार रही है पर मुझे नहीं। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा हे कृष्ण, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान वस्त्र अवतार लेकर फौरन ही वहां पहुंच गए। तो देखिए, ईश्वर पे विश्वास करने वाला, ईश्वर पे एक निष्ठ विश्वास करने वाला केवल उन्हें ही पुकारता है, केवल उन्हें ही याद करता है। तब ईश्वर से हमें संरक्षण प्राप्त होता है, तब भक्त को ईश्वर से संरक्षण प्राप्त होता है। महात्मा विदुर ने जब कौरवों की सभा में चारों ओर अधर्म देखा, अन्याय देखा, अत्याचार देखा, तब उन्होंने उस स्थान को त्याग देना उचित समझा, क्योंकि जहां धर्म का वास नहीं होता वहां वो जगह, वो स्थान भक्त के रहने योग्य नहीं होती। क्योंकि महात्मा विदुर अपने हृदय में धर्म को धारण किए हुए थे, इसी कारण श्री कृष्ण भगवान वहां भोजन करने गए। तो आपने देखा सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है स्वधर्म, और स्वधर्म होता है मानवता का धर्म। स्वधर्म होता है श्री कृष्ण भगवान अपने आराध्य के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने का धर्म। धर्मात्मा होने के बाद भी भीष्म पितामह ने अधर्म के प्रति अपने धर्म को पूरा करना ही उचित समझा और कौरवों का पक्ष लिया। तो मनुष्य का धर्म क्या है? और जब स्थिति अधर्म की हो और जब अपने ही अधर्म का पक्ष है, उस समय मनुष्य का एक भक्त का कर्तव्य कर्म क्या है, इसको जानने की ना भक्ति नहीं हो सकती है। धर्म का पहला पाठ ही है कि धर्म ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का आदेश देता है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। तभी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को धर्म की रक्षा की युद्ध करने के लिए कहा, और अर्जुन जानते थे कि जिस पद पे श्री कृष्ण भगवान स्वयं खड़े हैं वही पद तो धर्म का है। इसीलिए मन की सारी शंकाओं को समाप्त करते हुए अर्जुन ने धर्म की रक्षा, धर्म के लिए युद्ध करना मान लिया और तैयार हो गए। और तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्म की राह दिखाते हुए कहा कि हे अर्जुन, तू मेरे लिए कर्म कर, तू मेरे लिए कर्म करता हुआ मुझे प्राप्त करेगा। और आपने देखा कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का युद्ध ही वो कर्म पथ है जो अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान तक पहुंचाता है। तो देखिए, मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए, मन में कर्म का ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। और गीता भी हमसे कर्म का त्याग नहीं कराती, इच्छाओं का त्याग कराती है। तो धर्म ही वो शक्ति है, वो गति है जो अगर भक्त को प्राप्त हो जाती है तो हाथ में हाथ रखे बैठ ही नहीं सकता है। अगर आपने धर्म को अपने में ग्रहण कर लिया तो आपको प्रेरणा देगा असत्य अधर्म के विरोध में बोलने की और सत्य और धर्म के पथ पर चलने की।